हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम आपको सिंपल ब्लाउज सिलने का सबसे इजी तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम चौड़ाई में 3 इंच लिए हैं बटन पट्टी साइड से। अब हम लंबाई में ले रहे हैं, यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं। प्लेट की लंबाई ले रहे हैं 4 इंच, और 4 इंच पर हम लंबाई निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम लंबाई लेंगे 5 इंच पर, ऊपर निशान लगाएंगे। चौड़ाई रहेगा यहाँ पे 2.25 इंच। 2.25 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे बटन पट्टी साइड से। प्लेट की निशान लगा लिए 2 ठो, और इधर हम 1.25 इंच की दूरी पर हम चारों निशान लगा लेंगे। जिस तरह हम नीचे लगाए हैं उसी तरह तीनों निशान 1.25 इंच की दूरी पर हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम इस साइड से भी हम लगा लेते हैं नीचे तक। यहाँ निशान लगाते हुए हम 1.25 इंच आर्म होल की साइड से भी हम प्लेट की निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सीधा डॉट घिसते हुए यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हम निशान लगा लिए। जैसे इस तरफ लगाए हैं उसी तरह इस तरफ भी हम लगाएंगे निशान। दोनों पार्ट में हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं 3 इंच चौड़ाई पे, और 4 इंच लंबाई है यहाँ पे ब्लाउज की प्लेट की। 3 इंच चौड़ाई है। अब हम यहाँ 5 इंच ऊपर लंबाई पर इस पट्टी में बटन पट्टी साइड से हम यहाँ निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। इस साइड से भी हम निशान लगा लेते हैं। और हम 1.25 इंच की दूरी पर इसमें भी हम चारों तरफ से निशान 2.25 इंच की दूरी पे हम इधर से हम निशान भी लगा लेते हैं। गजरा साइड से भी हम 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ पे तिरछा निशान लगाएंगे इस साइड से। तो हम नीचे तक यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। और आर्म होल की साइड भी हम 1.25 इंच की दूरी पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। सीधा निशान इस तरह लगा लिए। अब हम यहाँ पे हाफ इंच नीचे साइड से हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। 1 इंच की निशान रहेगी तो हाफ इंच लाइन की इस साइड से और हाफ इंच इस साइड से हम लगाएंगे। अब ऊपर की साइड भी हम थोड़ी थोड़ी दूर 1.25 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर तीनों साइड से हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम हाफ इंच पकड़ते हुए हम तीनों सिलाई को हम सिलेंगे, तीनों निशान के। और नीचे साइड हम 1 इंच पर निशान पकड़ते हुए हम सिल लेंगे। अब हम चारों तरफ से हम निशान लगा लेते हैं ताकि सिलने में आसानी हो। हम जिस तरह इस तरफ निशान लगाए हैं उसी तरह उस पार्ट में भी हम निशान लगा लेते हैं। अब हम दोनों साइड निशान लगा लिए। निशान लगा लेने के बाद हम यहाँ पर बैक पार्ट में भी हम इसी तरह निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे 4.25 इंच की दूरी पे हम यहाँ पर लंबाई ले रहे हैं। गला की साइड से 4.25 इंच है, और लंबाई यहाँ पे हम 3 इंच ले रहे हैं। 4.25 है। अब हम उसी तरह 4.25 इंच की दूरी पर हम यहाँ पे भी दोनों साइड से लगा लेते हैं। गला की साइड से पकड़ते हुए 4.25 इंच और 3 इंच लंबाई है। अब हम स्केल की हेल्प से हाफ इंच पकड़ते हुए सिलेंगे। तो हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा निशान लगा लेते हैं। पहले हम निशान लगा लेंगे, उसी तरह हम निशान पर हम सिलेंगे। तो हम दोनों साइड से हम निशान लगा लेते हैं। निशान के पकड़ते हुए हम उसी तरह हम सिलेंगे। तो अब हम आगे का पार्ट में हम सिल लेते हैं। पहले जिस तरह हम निशान लगाए हैं उसी तरह हम सिल लेंगे। तो हम यहाँ पे सिल लिए, एक प्लेट सिल लिए हम यहाँ पे। और हम इस सब में ये हाफ इंच पकड़ते हुए हम यहाँ पर भी हम तीनों लाइन पे हम सिल लेंगे। अब हम इस प्लेट पर भी हम इसी तरह बैठा लेते हैं। अब हम मशीन चला लेंगे। तो हम इसी तरह इस तरह भी हम सिल लेंगे। इस तरह भी हम सिल लेते हैं। अब हम एक साइड की हम सिल लिए। अब हम एक साइड की सिल लिए। अब हम यहाँ पे
हम इस साइड भी हम सिल लेते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अब हम यहाँ पे ऊपर साइड की प्लेट को भी हम सिल लेते हैं। इसी तरह हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए हम इस साइड भी सिल लेते हैं। एकदम सिंपल तरीका से हम आज बता रहे हैं आपको। भी हम सिल लेते हैं। इसी तरह हम सिल लिए। अब हम इसे प्लेट को हम इस साइड से भी हम सिल लेते हैं। वैसे हाफ इंच पकड़ते हुए हम तीन तरफ से सिल लेंगे और नीचे की साइड से हम 1 इंच पकड़ेंगे। तो इसी तरह हम अब सिल लिए। अब हम दोनों साइड की सिल लेते हैं। अब हम पीछे की साइड में भी हम इसी तरह सिलेंगे जिस तरह हम निशान लगाए हैं। 2 फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे निशान पर हम सिल लेते हैं। अब हम दोनों प्लेट पे सिल लेते हैं। सिल लेने के बाद हम ऊपर का तीरा जो होता है उसको हम अब जोड़ेंगे। तो हम आगे का पार्ट पकड़ते हुए हम यहाँ पर पीछे की तीरा को हम जोड़ लेंगे। दोनों साइड से इसी तरह हम जोड़ेंगे। इस तरह हम दोनों में हम जोड़ लेते हैं। दोनों साइड के तीरा के ऊपर से हम जोड़ लेते हैं। दोनों साइड की पकड़ते हुए हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब हम जोड़ लिए, एक साइड की हो गई। अब हम इसी तरह इस साइड के भी हम जोड़ लेंगे। पकड़ते हुए हम दोनों साइड की पकड़ते हुए हम सिल लेते हैं। दोबारा सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की साइड से पकड़ते हुए हम यहाँ पे पजरा साइड से भी हम जोड़ लेते हैं। ब्लाउज की ऊपर की साइड से पकड़ेंगे और नीचे तक सिलेंगे। तो यहाँ पे हम पकड़ते हुए यहाँ पे नीचे तक हम सिल देते हैं। अब एक साइड की हो गई। अब हम इस साइड की भी इसी तरह हम सिल लेते हैं। इस साइड से भी हम सिल लेते हैं। अब हो गया। अब हम इसमें काज पट्टी और बटन वाली पट्टी हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम काज वाली पट्टी को हम 1 इंच की चौड़ी रखेंगे और बटन वाली पट्टी को हम 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे नापते हुए हम ज़्यादा बचे हुए हैं सो काट लेते हैं। यहाँ पर दोनों साइड के हम नाप लेते हैं। अब हम इसमें जोड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में जोड़ लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे जोड़ेंगे चौड़ा वाली पट्टी जो 2 इंच वाला पट्टी जोड़ेंगे। अब हम राइट साइड में हम 1 इंच वाली पट्टी को हम जोड़ लेते हैं। इसमें काज की कटिंग होगी और इसमें चौड़ी वाली पट्टी में बटन की होगी। तो इसमें बटन लगाएंगे। इसमें काज पट्टी होगी। तो काज वाली पट्टी को प्रेस करते हुए अंदर की साइड हम मोड़ लेते हैं। तो अंदर की साइड पकड़ते हैं, उल्टी साइड से हम यहाँ पे सिल लेते हैं। काज पट्टी को उल्टी साइड से सिलेंगे और बटन वाली पट्टी को हम सीधी साइड से सिलेंगे। तो सीधी साइड से हम पकड़ते हुए यहाँ पे हाफ इंच पकड़ते हुए यहाँ पे हम ऊपर साइड से सिल लेते हैं। अब हम सिल लिए। अब हम 1.25 इंच की दूरी पर एक और सिलाई चला देंगे। यहाँ पे हम बटन पट्टी जुट गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बाजू का निशान लगाएंगे। तो बाजू का जिस तरह हम निशान लगाए उसी तरह मोड़ेंगे और मोड़ के और हाथ से प्रेस करते हुए यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाए उसी निशान पर हम बाजू का सिलाई कर देंगे। तो यह इस तरह सिलते हुए हम दोबारा कर लिए हैं। अब हम इस बाई को भी, इस बाजू को भी इसी तरह सिल लेंगे। जिस तरह इस बाजू को सिले हैं उसी तरह हम दोनों बाजू को सिल लेते हैं नापते हुए। इसमें भी हम उसी तरह सिल लेते हैं। दोबारा करके सिलते हुए हम यहाँ पे हम नाप लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे अब हम सिल लेते हैं दोबारा करके। उसके बाद हम यहाँ पे सीधी कर लेते हैं। सीधा करते हुए हम यहाँ पे पहले तो हम आर्म होल की चौड़ाई से नापेंगे। नापते हुए हम फिर से इसको बाजू को जोड़ेंगे।
तो यहाँ पे हम नाप लेते हैं, नापते हैं, यहाँ पे ठीक है। तो हम यहाँ पे पकड़ते हुए दोनों साइड की पकड़ते हुए उल्टी साइड से हम सिल लेते हैं। तो उल्टी साइड से सिल लेते हैं। यहाँ पे दोनों साइड के पकड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई चला लेते हैं। यहाँ तक हम सिलाई चला लेते हैं। पूरा सिलाई चला लिए अब हम यहाँ पे। अब हम इसी तरह इस बाजू को भी हम जोड़ लेंगे। एक साइड की जोड़ लिए, अब हम दूसरी साइड को जोड़ रहे हैं, जोड़ लेते हैं। आर्म होल की चौड़ाई से नापे ठीक है, उसी तरह हम जोड़ लेते हैं। दोनों बाजू जोड़ लिए। अब हम यहाँ पे पाइपिंग को लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने से पहले यहाँ पे ब्लाउज की डोरी बनाएंगे। तो ब्लाउज की डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पाइपिंग को जोड़ लेते हैं। तिरछी तरह तिरछी निशान लगाए हैं, उसी तरह हम जोड़ लेंगे। 1 इंच की पट्टी पाइपिंग के लिए लिए हैं। तो हम जितना हमारा गला की है लंबाई उतना हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरह जोड़ते हुए हम यहाँ पर लंबी पट्टी बना लेंगे। पट्टी बना के यहाँ पे हम डोरी के लिए कपड़ा को हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे पाइपिंग की पट्टी हम जोड़ लिए। अब हम डोरी के लिए यहाँ पे बचे हुए कपड़े में से हम डोरी बनाएंगे। तो इसके लिए हम वेब कट कपड़ा को हम 1 इंच चौड़ाई यहाँ पे डोरी बनाने के लिए हम काट लेते हैं। दोनों साइड की डोरी होगी, इसी में से इसे अलग अलग कर लेते हैं। 1 इंच की है चौड़ाई। अब हम इसे दोनों साइड से पकड़ते हुए हम यहाँ पे सिल लेते हैं। दोनों साइड से इस तरह पकड़ते हुए हम यहाँ पे सिल लेते हैं। यहाँ से इस तरह प्रेस, हाथ से प्रेस करते हुए हम यहाँ पे नीचे तक सिल लेते हैं। तो इसी तरह हम नीचे तक सिल लेते हैं। यहाँ पे हम सिल लिए। अब हम इसे मोड़ते हुए इस पे दोबारा सिलाई चलाएंगे। इसे हम अंदर की साइड से मोड़ते हुए अब हम इसमें फिर से सिलाई चला देंगे। डोरी बनाने के लिए कई तरीका है डोरी बनाने की, तो हम इस ट्रिक से बना रहे हैं। और भी ट्रिक है डोरी बनाने की। तो हम ये उल्टी साइड घुमा लिए। हम डोरी को एक डोरी बना लिए। इस तरह हम इस डोरी को भी उसी तरह बना लेते हैं। दोनों डोरी को बना लिए हम। अब हम पाइपिंग जोड़ेंगे। तो पाइपिंग जोड़ने के लिए हम यहाँ पे गला में अटैच करेंगे। पाइपिंग को एक साथ जोड़ लिए हैं, अब हम गला में अटैच करेंगे। यहाँ पे तीरा से 3 इंच नीचे हम डोरी का निशान लगाते हैं। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं 3-3 इंच नीचे पर दोनों साइड से। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। गला की साइड से पकड़ते हुए हम अंदर की साइड से पाइपिंग रखते हुए हम सिलाई करेंगे। तो अंदर की साइड से पकड़ते हुए हम सिल लेते हैं यहाँ पे। अब हम जहाँ पे निशान लगाए थे वहीं पे हम यहाँ पे डोरी अटैच कर देंगे। और यहाँ पे हम डोरी अटैच कर लिए। एक डोरी हो गया। अब हम इस तरह भी हम इसी तरह हम सिल लेंगे। जहाँ पे हम निशान लगाए हैं वहीं पे हम सिल लेंगे। अब हम इस डोरी को भी यहीं पे अटैच कर देते हैं। अटैच कर दिए, चला देते हैं। चला लिए। अब कपड़ा को अंदर की साइड पलटते हुए हम पाइपिंग की उसके ऊपर से हम चला लेंगे। चला लेने के बाद यहाँ पे हम पूरा यहाँ तक चला लेंगे। हम चला लिए हैं। अब इसमें हम तुरपाई करेंगे। अंदर की साइड मोड़ते हुए इसमें हम ब्लाउज में तुरपाई करेंगे। हम लटकन बनाने के लिए 3 इंच लंबाई लिए हैं और 3 इंच चौड़ाई लिए हैं।
अब इसे मोड़ते हुए हम एक लटकन बना लेते हैं। यहाँ पे एक डोरी में अटैच हो गया। अब हम इसी तरह इस डोरी में भी अटैच कर लेते हैं लटकन बना के। इस तरह बना लिए। अब हम देखिए हो गई ब्लाउज रेडी। अब इसमें हमने तुरपाई करना है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।